बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ दरूद पाक करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें ताकि पुरअमन और खुशहाल माशरे की तश्कील पाई जा सके। आज मैं बात करने का जो मौजू है वो ये है कि इंसान को इंसान के लिए ज़िंदगी आसान बनाई जाए। ये जो हमारे पाकिस्तान में अब कल सिलसिला शुरू हो चुका है कि जो अमीर है, जो बड़ा है, जो बजट आया और उसके बाद हमारा जो जैसे बजट बना, फिर बिजली के बिल आए, फिर महंगाई का जन जिस तरह निकल के आया, तो कैसे इंसान को इंसान ज़िंदा रहने के लिए एक इजाज़त दे रहा है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। दूसरा मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो इंसाफ के मयारात होते हैं, जो एक इंसाफ देने वाले जो इंस्टीट्यूशन है, क्या उनसे लोग मुतमईन हैं कि वहाँ से इंसान को इंसाफ मैसर है और इंसाफ का जो है वहाँ पे जाके ले सकता है। तो पहली बात मैं ये करूँगा कि कोई बंदा ऐसा है जो इक़्तिदार आला तक, मुक़्तदर हल्कों तक, चीफ़ जस्टिस साहब तक और जो स्टेक होल्डर हैं उन तक ये मेरी आवाज़ पहुँचाए कि ये बताया जाए कि IPPs का बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या है और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो जो डॉलरों में हम उनको पैसे दे रहे हैं उसका पाकिस्तान की आवाम को क्या बेनिफिट हो रहा है और इतनी महंगी बिजली पैदा करके क्या पाकिस्तान की आवाम जो है उसको आसानियाँ दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही। मेरे ये सवालात हैं। जब हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उनको हर साल जो है उनका इंक्रीजमेंट भी करते हैं, पेमेंट भी हमने डॉलरों में करनी होती है, महंगी बिजली बना रहे होते हैं और उसका जो बिल है वो आवाम दे रही है जो बिल्कुल मज़दूर तबका है। आपने पिछले 4-5 दिनों से देखे जो हालत, ये जो पिछली बिल आए और इन बिलों में लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से हटा दिया, कईयों ने फ़ीसें ख़त्म कर दी, छुट्टियां तो वैसी ही हैं, ट्यूशन ऑफ हो गई, किसी ने अपना राशन लेना था, कुछ और मामला थे, सारा कुछ छोड़ छाड़ कर इस अशराफिया के लिए उन्होंने अपना तन मन धन अपने जो है ना वो कपड़े भी उतार के उनके सामने पेश कर दिए कि ये ले लें आप और आप अपने जो है वो मामला दुरुस्त कर लें, पाकिस्तान को किसी खैर खाई की तरफ लेके जाएं। लेकिन ये सिलसिला शुरू से ही ऐसे चला आ रहा है, जब से पाकिस्तान बना है तब से यही महंगाई। हर आने वाली जो हुकूमत होती है वो कहती है पिछली हुकूमत ने ये किया, हम ये अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे आने के बाद बड़ी क्लियर होती चली जा रही हैं। वो ये कि इस दफ़ा जो पता चला कि ये पाकिस्तान का जो बजट है वो IMF ने डिक्टेट कराया, उन्होंने बनवाया है और मुझे समझ नहीं आती कि कोई सियासतदान कहाँ से होता है, कहाँ से आया जाता है। अब जो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हैं उनको कभी नहीं देखा गया कि वो कौन हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, कौन से ब्यूरोक्रेट हैं, क्या उनकी वो क्वालिफ़िकेशन है, पाकिस्तान के साथ उनकी क्या लाइबिलिटी है। लेकिन जब हुकूमत बनती है, IMF के साथ प्रोग्राम बनता है तो शुरू से ऐसे ही चला आ रहा है कि वो उन्हीं का एक नुमाइंदा पाकिस्तान के ख़जाने पे आकर बैठ जाता है और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो सारी चीज़ें पाकिस्तान वालों को और आवाम को दी जाती हैं। टैक्स नेटवर्क बेशक बढ़ाओ, टैक्स ज़रूर लगाओ, लेकिन क्या अमर माने है कि आप असम्बलियों में बैठे लोगों पे भी लगाओ, जो बड़े बड़े मरात याफ्ता लोग हैं उन पे भी लगाओ, कट ऑफ करो उनसे सारी चीज़ें। सिर्फ़ और सिर्फ आपने सिर्फ ये आवाम पकड़ ली है और ये लॉलीपॉप दे रहे हैं जी 200 यूनिट, 100 यूनिट। और ये जो टैरिफ बनाने वाला साइंसदान है, मैं उसको सलूट पेश करता हूँ कि जिसने कहा है कि जनाब 100 यूनिट इस्तेमाल करोगे तो इतने, अगर 200 यूनिट हो गए तो फिर इतने, 300 यूनिट किए तो फिर इतने। ये क्या टैरिफ है? इतनी गर्मी में अगर 2 पंखे चलाए जाएं आज तो वो 200 यूनिट से ऊपर चले जाते हैं। और फिर आप कहते हैं कि नहीं जनाब आपने इसी में गुजारा करना है। कैसे गुजारा किया जा सकता है? वैसे सीधा सीधा कहो कि ग़ुलाम कौम है और आपकी कोई राइट्स नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, आइन तो वैसे भी मुअत्तल है और कह दो कि खुल्लम खुल्ला कहो कि आइन की ना कोई मानता है, ना कोई आइन की बात है और ना ही होगा। बिजली के बिलों के ऊपर किसी को भी ज़रा तरस नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है और आप चढ़ाए जा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। कौन से टैक्स और आपको दिए जाए? और इस टैक्स की बात में जो आप पैसे ले रहे हैं वो क्या, मुझे कोई एक एविडेंस ऐसा दें जो सेनेट में बैठे मोअज़्ज़ज़ मेंबरान, कौमी असम्बली में बैठे मोअज़्ज़ज़ मेंबरान और सूबाई असम्बलियों में बैठे मोअज़्ज़ज़ मेंबरान जो हैं उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान की खैर खाई के लिए, चूँकि गरीब आवाम है, हमने यहाँ पे न कोई मरात लेनी है, न तनख्वाहें लेनी है, न TADA लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पर आकर बैठेंगे और अवाम पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। कोई एक वॉलंटियर बता दे जिसने ये कहा हो। इक्का दुक्का ये कहता है तो उसके लिए प्रोटोकॉल बड़ा आम, शाही घर उसके लिए, 100-200 नौकर उसके लिए, सारी चीज़ें उसको मिलती हैं और ये कहता है कि जी मैं तनख्वाह नहीं लूँगा। ये कौन सा एक तरीक़ाकार है? अफसरशाही ख़त्म करनी होगी अगर तो फिर तब नज़र आए कि ये अफसरशाही ख़त्म हुई है।
کہا گیا کچھ عرصے بعد کہ کسی کے ساتھ صاحب نہیں لگانا، ایوان عدل سے یہ بات آئی کہ صاحب کوئی بھی نہیں ہے، سارے یہاں پہ ملازم ہیں اور وہ کام کرتے ہیں، کسی کے ساتھ صاحب نہیں لگانا. تو صاحب نہیں لگانا، صاحب کی مراد تو اسے ہٹا دینا، وہ ساری مراد جو ہے وہ عوام کو دے دیں، یہ بھی نہیں ہوتا. اور کہتے ہیں کہ جناب انہی کے لیے سب کچھ ہے اور یہی سب کچھ لیں گے اور انہی کو سب کچھ ہم نے دینا ہے. تو پھر اس طرح کر کے اگر سب کچھ آپ نے دینا ہے تو پھر اس عوام کو جو ہے نا وہ سولی تو ویسے چڑھی ہے، مزید چڑھا دے تاکہ جان چھوٹے. یہ جو باتیں ہیں نا کہ مراد ملیں گی، سلسلے ملیں گے، تنخواہ دار طبقے کو راضی کیا جائے گا، فورسز کے لوگ جو ہیں ان کی تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے وہ بڑھائیں، آپ اس لیے بڑھائیں گے کیونکہ جو بندہ سر اٹھائے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، دبانے کے لیے، ان کو رولانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہوں گی. جیسے آپ کچھ ایسے محکمے ہیں جن کو وابڈا جو ہے وہ بل ہی نہیں دیتا، اور وابڈا کے اپنے جو ملازمین ہیں کیا وہ تنخواہ نہیں لیتے باقی تنخواہ دار طبقے کی طرح؟ ان کو جو ہے بجلی فری ہے. کیسے فری ہے جناب؟ یہ قانون آپ نے کیسے بنائے اور ساری چیزیں کہیں. کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا سوچ بچار کے ساتھ یہ سارا کام کیا ہے، ہم سوچ بچار کے ساتھ ان ساری چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. سوچ بچار کے ساتھ یہ جو متوسط طبقہ ہے نا اس کو ٹھیک ٹھاک سوچ بچار کے ساتھ آپ نے جو ہے نا بالکل زمین کے نیچے دبانا شروع کیا ہوا ہے اور یہ عنقریب دب جائیں گے. ہمارے عدل سے گزارش کروں گا کہ نظر آئے کہ انصاف ہو رہا ہے، ہماری سنائی ہو رہی ہے، آواز آ رہی ہے. بار بار یہ بات کر چکا ہوں، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہر کسی نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے مر جانا ہے. میں نے بھی مر جانا ہے، جتنے بڑے منصب پہ آپ بیٹھے ہیں آپ لوگوں نے بھی مر جانا ہے. یہ مال و متاع، یہ زر، یہ سب کچھ جو آپ کر رہے ہیں یہ باقی لوگ کھائیں گے، اور آپ نے صرف وہ لے کے جانا ہے لوگوں کی دعائیں، بد دعائیں، آہیں، ظلم، عناد، بغض. اور جو آپ نے کسی بھی محبت جو ہوتی ہے نا سب سے بڑی وہ ریاست سے ہوتی ہے، جو ریاست سے آپ لوگوں کی محبت ہے نا وہ عوام کو تو عیاں ہو چکی ہے کہ کتنی آپ لوگوں کو محبت ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ خدا را اس عوام کے حال پر رحم کرو. وہ ایک میم چل رہی ہے کہ میں آپ کے ووٹوں سے وزیر اعظم نہیں بناؤں اس لیے مجھے کوسنا چھوڑ دو، لیکن آپ نہیں بنے تو براجمان تو آپ ہیں. تو پھر اگر براجمان ہو گئے ہیں تو پھر اس عوام کے حال پر بھی رحم کیا جائے. اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں. مجھے دے اجازت. السلام علیکم.